औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं, सारे ईजी हैं, परेशान की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे कुछ रेडिकल्स, कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें कहा गया है कि इनका बेस और इनका एक्सपोनेंट वाज़े करें कि इनमें से कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। तो हम ऑल अबाउट रेडिकल्स वाली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो पावर होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और जो बकिया नंबर होता है नीचे का वो कहलाती है बेस। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक करके हमने सॉल्यूशन किया हुआ। सबसे पहला ये 3 पावर 4, अब इसमें बेस हमारे पास जो 3 है और जो 4 है पावर में वो एक्सपोनेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 1/2, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये बेस है और उसके ऊपर जो पावर है 3 वो एक्सपोनेंट है। इसी तरह ये -30 ये है बेस और ये 20 एक्सपोनेंट है। मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए ये सब वाजे करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रेडिकैंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ मज़ीद चीज़ें आइडेंटिफाई करने, उनको पहचानने और वाज़े करने का कहा गया है। हमें इसमें पहचानना है कि इन नंबर्स में रेडिकैंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ 5। हम सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें। हमने पढ़ा है कि रूट के इस जगह पर अगर कोई नंबर हो तो वो कहलाता है उसका इंडेक्स और जो रूट के अंदर नंबर होता है वो कहलाता है उसका रेडिकैंड। ठीक है, तो हमारे पास इस रूल के मुताबिक हमारे पास जो इंडेक्स है वो 3 है और जो रेडिकैंड है वो 5 है। इजी। अगला भी इसी तरह करें कि जो रूट के अंदर x/y है वो रेडिकैंड है और जो बाहर 4 है वो इंडेक्स है। और इसी तरह जो ऊपर जो अंदर x² y z है ये आपका ये रेडिकैंड है और बाहर जो आपका 5 है ये इंडेक्स है, ये 5th रूट। तो ये चीज़ें काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि रेडिकल फॉर्म में है और कहा जा रहा है कि उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। अब इसको अगर थोड़ा आसान करके समझें तो हमें जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर उन्हें रूट्स की फॉर्म में और हमसे कहा गया है कि इनका रूट हटा के इनको पावर वाली फॉर्म के अंदर लिखें। तो ये हम समझ लेते हैं कि किस तरह से करना है। अगर मैं थोड़ी सी झलक पिछली बताऊँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि हम जब भी किसी रेडिकल के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उसका जो इंडेक्स है उसके रेडिकैंड की पावर में आ जाता है 1/की फॉर्म में। ठीक है, इसको अगर आसान करके समझें तो ये जो आप ये वाला सवाल देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास इंडेक्स है ये है 9। तो अगर मैं इसका रूट हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 27 और उसकी पावर होगी 1/9। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये जो इंडेक्स है ये 1 की पावर में आ जाता है रेडिकैंड। इसी को हम बाकी क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करके भी देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आगे लिखा हुआ, इसको हम देखें कि एक और बात हमने समझी कि जब अंडर रूट की इस जगह पर एक और बात भी हमने समझी कि अंडर रूट की जब इस जगह पर कोई नंबर नहीं होता तो वो अंडरस्टूड बात है कि ये 2 है। ठीक है, तो
इस बात को आगे लेते हुए चलते हैं तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो 2 है, और जब हमने इसके ऊपर से रूट हटाया तो क्या बना, 3/4 अपनी जगह वैसे ही रहा और इसके ऊपर पावर आ गई 1/2। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं है रेडिकेंड के ऊपर, तो फिर 2 है, और जब ये रूट हटा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गई पावर इसकी 1/2, और 5 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर इस 1 से, और 5 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 2 2, और ये x/y की पावर होगी टोटली 5/2। यहाँ तक आए वो बीजी होगा। इसी तरह मैं एक दो एग्जाम्पल और समझाऊंगा, उसके बाद बाकी आप लोग देखेंगे इस वर्ड फाइल। ठीक है, यहाँ देखिए आप हमारे पास ये इंडेक्स मौजूद है, इसका इंडेक्स है 3, और जब ये इंडेक्स हटाया यानी कि जब हमने रूट हटाया ये, तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स 3 है, लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ है कि इसके अंदर जो पावर है वो पावर माइनस में है। एक और बात ये भी हमने पहले समझी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में हो और उसको प्लस में करना हो, या उसकी पावर प्लस में हो और माइनस में करना हो, तो उसका एक रास्ता ये है कि उस नंबर को उलट करें। कैसे उलट करते हैं, अगर वो फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन को उलट दें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि पहले यहाँ पे था y/x और उसकी पावर थी -5, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रैक्शन को उल्टा x/y तो पावर हो गई +5। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में तो मैंने सिर्फ ये इस फ्रैक्शन को उल्टा है। ठीक है, और अगले स्टेप में जब मैं इसके ऊपर से रूट हटाऊंगा, क्यूब रूट हटाऊंगा, तो ये जो 3 है ये यहाँ आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कैसे आई हम ऊपर वाले इस वाले में समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली देखते हैं इंटरेस्टिंग। इसके अंदर रूट की 2 लेयर्स हैं, यानी कि सिर्फ एक रूट नहीं है, 2 रूट है, और अंदर वाला स्क्वायर रूट है यानी कि उसका इंडेक्स 2 है, और बाहर वाला क्यूब रूट है यानी कि उसका इंडेक्स 3। तो हम एक एक करके इस रूट को हटाएंगे। तो सबसे पहले मैथ का ये रूल है, अलजेब्रा का रूल है कि हमेशा अंदर से इनर मोस्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने इनर मोस्ट से स्टार्ट किया यानी कि पहले ब्रैकेट खोली, या फिर पहले हमने रूट खोला। ठीक है, तो जब हमने इस रूट को हटाया तो हमें पता है कि जब इसके रूट के ऊपर कुछ नहीं है तो यानी कि 2 है, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, और ये इंडेक्स 2 यहाँ आके 1/2 की शक्ल में यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर हमने मज़ीद इस रूट को हटाया। जब हमने ऊपर वाले रूट को हटाया तो ये 3 है, और ये भी जाहिर सी बात है यहाँ पे 1/3 बन के आगे मल्टीप्लाई हुआ इस पावर से, और जब ये 1/3 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया 4/3 पावर 1/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसमें पहले वाले क्वेश्चन का पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल उलट सा काम कहा गया। ऊपर वाले में हमें कहा गया था कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, और यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और कहा गया है कि इनको रेडिकल में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते जाओ। फिर हमने पिछले एक्सरसाइज में ये भी समझा कि जब रूट हटता है तो उसका इंडेक्स जो है 1/7 की पावर में 1/1 की पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गेस कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि ये जो 1/7 है, ये वाला 7 यहाँ जाके उसकी रूट का इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बात नहीं समझ आ रही तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा भी देता हूँ लिख के। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, हमारे पास है 5/3 और उसकी पावर है 5/3, और उसकी होल की पावर है 1/7। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो 7 है, ये वाला जो 7 है, ये इस तरह जाके इस रूट की इंडेक्स बन जाएगा, यानी कि 7th रूट ऑफ 5/3। इसी तरह ये एक और ये बाहर वाली पावर देखें 1/3, यानी कि जब रूट लगेगा तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो कि AB-2 है, इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा।
इसी तरह ये वाली वो देखें, तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखें, तो इसमें क्या है हमारे पास 5/7 पावर, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 बचेगा, और जब ये 1/7 बचेगा तो ये 7 वहाँ जाके आपका रूट का इंडेक्स बन जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर है, ठीक। ये बस एक आखिरी में इसकी क्वेश्चन समझा हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है 11/3 मल्टीप्लाई बाय 12/13 और इसकी पूरी की पावर है 1/5। हमें पता है कि 1/5 है, तो जब इस पर रूट लगेगा तो इस रूट का इंडेक्स बन जाएगा 5। इजी